बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नया हफ़्ता और हफ्ते का पहला शो, और आज कुछ अहम फ़ैसले सामने आए क्रिकेट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है आज एजाज़ अहमद को, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, उनको अंडर 19 पाकिस्तान की ए टीम और अंडर 16 टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। और उससे अहम जो डेवलपमेंट थी वो ये कि मिसबाह उल हक ने आज ये कंफर्म कर दिया कि उन्होंने जो है पाकिस्तान टीम के हेड कोच की पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया। उन्होंने साथ ही साथ क्रिकेट कमेटी से भी इस्तीफ़ा दे दिया। दो ये मेजर डेवलपमेंट्स, लेकिन साथ ही साथ मैं ज़रूर जिक्र करूँगा कल जो एशेज़ टेस्ट, तीसरा एशेज़ टेस्ट ख़त्म हुआ, उसमें से जो यादगार फ़तह हासिल की इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वो अभी तक जो है क्रिकेट के जो फैंस हैं और जो फॉलोअर्स हैं वो अब तक उस मैच की बात कर रहे हैं। और कल बेन स्टोक्स ने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार इनिंग्स खेली और एशेज़ की तारीख़ में बहुत पता नहीं कितने सालों बाद हमने देखा कि एक टीम 60 रन पे 65 रन पे आउट होके उसके बाद टेस्ट मैच जीत जाए। तो बेन स्टोक्स की जो शानदार इनिंग्स थी उस पर हम आगे भी बात करेंगे। हमारे साथ आज कौन होंगे थोड़ा सा उसका हम आपको बता दें कि न्यूयॉर्क से हमारे साथ पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसान उल हक होंगे स्काइप पे, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है महमूद हामिद, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल बैट्समैन। क्योंकि बात हमने टेनिस पे भी करनी है और क्रिकेट पे भी करनी है, तो हमने इसी हिसाब से जो है आज अपने मेहमानों को इन्वाइट किया है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे स्पोर्ट्स राउंडअप। स्पोर्ट्स राउंडअप के बाद फिर हम अपना डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी, स्पोर्ट्स राउंडअप आपने देखा और ऐसा हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। महमूद, बड़े फैसले आज, और एक और जो मज़ेदार खबर सामने आई है वो ये है कि जो अंडर 19 चैम्पियनशिप है, कौमी अंडर 19 चैम्पियनशिप, उसे पता ये चला है कि जो कि अक्टूबर में होनी है, उसका सिलेक्शन का प्रोसेस जारी है सूबाई टीमों का। अब पता ये चला है कि पंजाब से 3 टीमें हिस्सा लेंगी अंडर 19 चैम्पियनशिप में, कौमी अंडर 19 चैम्पियनशिप में। एक टीम सेंट्रल पंजाब होगी, एक टीम साउथर्न पंजाब होगी, एक टीम नॉर्थर्न पंजाब होगी, और वो मुकाबला करेंगे। एक टीम सिंध की एक टीम होगी, बलूचिस्तान की एक टीम, और केपी की एक टीम। अब बड़ी हैरत की बात है कि पंजाब की 3 टीमें जो है वो खेलेंगी कौमी अंडर 19 चैम्पियनशिप में, जबकि सिंध से सिर्फ एक टीम खेलेगी, जब और केपी की से भी एक टीम खेलेगी। सिंध की अगर हम बात करें तो सिंध में जितना टैलेंट है सबको पता है, और कराची से हमेशा और हैदराबाद से हमेशा बड़े अच्छे अंडर 16 अंडर 19 लेवल पर प्लेयर्स निकले हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये फैसला समझ में नहीं आ रहा है कि सिंध से सिर्फ 16-18 लड़के जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे, और बाकी लड़के क्या करें ये अब क्रिकेट बोर्ड ही इसका जो है सही जवाब दे सकता है। महमूद हामिद, लेकिन फ़ैसले आज बड़ी तेज़ी से हुए हैं। एजाज़ अहमद, आप जब आखिरी दफ़ा हमारे शो में बैठे थे हमारे साथ, तो एजाज़ अहमद की जब बात हुई थी तो आपने भी हैरत का इज़हार किया था कि सकलैन मुश्ताक के मुकाबले में उनको कैसे उनका नाम आ रहा है, और आपने ये भी कहा था कि वो लॉबी काम कर रही है शायद उनको कोच बनाने में। तो क्या आपको लगता है कि मेरिट पे एजाज़ अहमद आए हैं या वो लॉबी कामयाब हो गई? लॉबी तो लगता तो कामयाब हो गई। जैसे मैंने कहा था कि फेवरेट उसी को कर रहे होते हैं कि जिसकी एक लॉबी बन रही होती है, और जैसे मैं कहूँगा कि अभी भी वही चीज़ें चल रही हैं। कोई ऐसा सच फ़र्क नज़र नहीं आया कि दोस्ती आ रही हैं जिसे कहना चाहिए, कि क्लोजनेस जिसकी होती है वही उस फॉर्मेट के अंदर जो है बोर्ड, लेकिन इजाज़ क्वालिफाइड तो है ना? नहीं, क्वालिफाइड देखें, मैं 60 टेस्ट के अलावा 250 इंटरनेशनल के अलावा है, क्रिकेट अंडर 19 के वो 2009 में भी कोच रह चुके हैं, और उनकी कोचिंग में पाकिस्तान फाइनल भी खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 का। वो पाकिस्तान टीम के साथ भी रह चुके हैं फील्डिंग कोच। तो क्वालिफिकेशन या उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई सिलेक्शन करने जाते हैं इस लेवल के ऊपर, कि आपने वहाँ पर अंडर 16 जहाँ से लड़के आपके ग्रूम होंगे, अंडर 19 जहाँ से आपको एक फ्यूचर के लिए आपको प्लेयर्स मिलेंगे पाकिस्तान के लिए, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि बोर्ड भी कोच हैं वो। जी, बोर्ड को बहुत ये चीज़ें, तो आपका पास्ट कैसा रहा है, आप पास में किस कंट्रोवर्सी के साथ चलते चले हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का फॉर्मेट लेकर आने की कोशिश करें ना, तो वहाँ पर कोई किस कंट्रोवर्सी की आप बात कर रहे हैं? एजाज भाई की कंट्रोवर्सी आपको भी पता है कि अभी हुई थी, वो कोई चेक बाउंस हुआ था, उसके चक्करों में पुरानी बात हो गई, तो 2009-12 की बात है। देखें, मैं ये नहीं कह रहा, या आप उसकी इसकी बात कर रहे हैं जिसमें वो 2 जो है बिल्डर्स ने इनके खिलाफ FIR कटवाई कि इनके कोई 10 मिलियन का चेक बाउंस हुआ था, फिर इनको 6 हफ्ते जेल भी हुई थी गुलबर्ग थाने में, फिर 2012 में चार्ज भी हुए थे, कोर्ट ने उनको चार्ज भी किया था, यही सारी चीजें सेटलमेंट हो गई थी, यही सारी चीजें उसकी बात कर रहे हैं आप। मैं देखें, आप जिस लेवल के ऊपर कोचिंग करने जा रहे हैं, वहाँ बच्चे
क्या सीखते हैं, आपकी चीज़ों से सीखते हैं। अगर आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात आप करते हैं कि वो फॉर्मेट लेकर आएंगे, यहाँ से प्लेयर निकालेंगे, तो भाई वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा, आपको पता है वो क्या फास्ट बॉलर उनका था, वो एक क्लब के अंदर बदतमीजी की, उसके बाद उन्होंने कह दिया इंग्लैंड की कप्तानी नहीं करेगा है, तो वो भी तो सख्त डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये सारी चीजें जिसको लाना होता है उसकी हर चीज खत्म हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि इजाज अहमद को लाना था, ले आए, तो मिसबाह को भी लाना है, ले आएंगे 100%। आज वाकई हो गया। लेकिन मैं ये जरूर अच्छी बात है कि मिसबाह हक ने ये अच्छा काम किया कि पहले ही उसे क्रिकेट कमेटी से रिजाइन कर दिया, क्योंकि क्रिकेट कमेटी अकाउंटेबल जॉब है। एक ही दिन में क्रिकेट कमेटी से रिजाइन किया, एक ही दिन में अप्लाई भी कर, क्योंकि उनको हिंट मिल गई होगी ना कि अब बन रहे हैं आप, तो आप एक नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा है, मतलब देखिए इजाज अहमद और मिसबाह दोनों, अगर इजाज तो बन गए, मिसबाह अगर बनते भी हैं हेड कोच, ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या इनसे बेहतर कोई बंदा है कि नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये इस काबिल नहीं है दोनों के, नहीं ये पोजीशन दी जा सकती। नहीं, मेरा सवाल आप सुन लेना। तो मतलब क्या ये कोई सर्विस रूल्स को क्योंकि फॉलो करना है पीसीबी ने, इसलिए वही एडवर्टाइजमेंट देते हैं अंडर-19 के और सीनियर टीम के, डायरेक्ट क्यों नहीं अपॉइंट कर देते? नहीं, सर्विस वाकई सर्विस रूल है। इस दफा चलो ये तो उन्होंने किया कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल इन्होंने यूज किया कि एक एप्लीकेशंस आए, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए कुछ लोगों को, और फिर उनके इंटरव्यूज हुए। इंटरव्यूज लिए किसने होंगे? मुदस्सिर नज़र, हारून रशीद, जाकिर खान, इन लोगों ने लिए होंगे इंटरव्यूज। तो कहीं ना कहीं देखें हमारे मुल्क में ये एस्पेक्ट होता ज़रूर है कि आप किसी को फेवर दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं महमूद हामिद के इजाज अहमद का जो एक इंसिडेंट है फौजरी वाला जो केस था, बच्चों की उसको नजर में रखते हुए, क्योंकि वो 6 हफ्ते वो जेल में रहे, बेल मिली, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल से इजाज अहमद को नहीं करना चाहिए था? सकलैन को करना चाहिए था। सकलैन थे आपके पास, अतीक जब आपने शॉर्ट लिस्ट किया था, आजम अच्छा करता हुआ आ रहा है। देखिए, बड़ा नाम होना इज नॉट नेसेसरी कि इस लेवल के ऊपर बड़ा नाम बड़ी अच्छी कोचिंग कर रहा होगा। आजम अगर अच्छा करता हुआ आ रहा है, आजम ने अप्लाई तो किया होगा, अप्लाई डेफिनेटली, वो भी था, शॉर्ट लिस्ट था, रजाक शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो आपने ये देखना है कि कौन सा लड़का किस तरह करता हुआ आ रहा है। क्यों नहीं हुआ आपके ख्याल से? आई थिंक मेरे ख्याल से शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि अग्रीमेंट जो ऑफर कर रहा हो वो सकलैन को एक्सेप्टेबल ना हो, बहुत सारी चीजें, क्योंकि एज फार एज क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, कोचिंग क्वालिफिकेशन में तो सकलैन की ज्यादा क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल है, और उसको ज्यादा इंटरनेशनली एक्सपोजर मिला हुआ है दूसरी टीमों के साथ भी। तो हमारे 2-3 ही प्लेयर्स हैं जिनको दूसरी टीमें भी अपने साथ रखती हैं, मुश्ताक है या सकलैन, दोनों आपके स्पिनर्स हैं। बाकी किसी को भी नहीं रखा हुआ कि कहीं गए थे। आपके 2 प्लेयर गए थे बांग्लादेश शुरू के अंदर, अली जिया, मोहसिन कमाल, वो भी मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने उन्होंने रखा था। लेकिन महमूद, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही कि जब एक चीज़ वाजे होती नज़र आ रही है हमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो नया आया है क्रिकेट बोर्ड का, उसमें हमें वाजे नज़र आ रहा है कि मतलब जमहूरियत को इतना ज़ोर नहीं है, ठीक है। तो वैसे इस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड एज पर ऑर्डर ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट, जिसकी की हियरिंग कल होनी है लाहौर में, उसके बाद पता लगेगा क्या पोजीशन आती है। लेकिन जो इनिशियल पिटिशन फाइल हुई थी, 2 हज़रात ने फाइल की पिटिशन लास्ट सैटरडे आई थिंक, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला स्टे ऑर्डर दे दिया कि जी नया कॉन्स्टिट्यूशन अभी लागू नहीं होगा। तो एनीवे वो कल क्या होता है हियरिंग में वो हमें पता चलेगा। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नज़र आ रहा है कि जमहूरियत पर इतना जोर नहीं है, तो फिर आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये जो प्रोसेस है उसको सही फॉलो किया जाएगा और क्वालिफिकेशंस को देखा जाएगा और एलिजिबिलिटी रूल्स को देखा जाएगा? बोर्ड जो बेहतर समझता है वो करेगा। उस दिन भी ये बात की थी कि आपको किसी का फेस अच्छा लगता है तो आप उसको ज़्यादा फेवर कर रहे होते हैं, रादर के फेस ज़्यादा बेहतर लगा, क्वालिफिकेशन आपकी है। आप किसी का इंटरव्यू करना चाह रहे होते हो, अगर आप सिंसियरिटी से मेरिट के ऊपर इंटरव्यू करते हो तो बहुत से लोग जो हैं वो मैं समझाऊँ इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी पोस्ट के ऊपर अगर जा रहे हैं तो आपका प्लान क्या है। आप मुझे प्लान बताएं कि अगले 1 साल के अंदर आप क्या करेंगे, किस तरह लेकर चलेंगे टीम को। क्या ये आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि ज़्यादा मैंने प्लान नहीं दिया होगा? नहीं, मैं अज्यूम हमेशा से करता इसलिए आ रहा हूँ कि जितने भी पहले भी कोचेस लगे हैं वो इसी तरह लगते चले आए, तो अभी भी इसी तरह ही क्या हुआ होगा। और जिस तरह मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक बड़ा इनाम हो, आप किसी ऐसे यार आप देखें तो उस किस लड़कों ने किस जगह पे जाके कोचिंग की हुई है, कितने सालों से वो कोचिंग कर रहे हैं, किन बच्चों के साथ वो कोचिंग कर रहे हैं। एक हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। हमारे यहाँ फॉलो तो उनको कर रहे हैं लेकिन लेकर वही बड़े नाम।
हर जगह पे मिसबाह उल हक को कोच लेकर आ रहे हैं। मिसबाह उल हक के बिल्कुल मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अगेंस्ट भी आप नहीं है, नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए। पहले उसको थोड़ा सा कहीं एक्सपीरियंस लेना चाहिए कोचिंग का। स्ट्रेट अवे आप आके कोचिंग असाइनमेंट बड़ी टीम का, व्हाई नॉट अंडर 19 मिसबाह ही नहीं, क्यों नहीं? मिसबाह से अच्छा तो करेक्टर किसी का भी नहीं रहा है, जिस तरह का वो चलता है। उसने मना किया वहां पे। देखें सुने अभी जो साउथ अफ्रीका का, एक सेकंड में आपको एक मिसाल दे देता हूं। अभी साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने मैनेजर बनाया है, जो कि मैनेजर कम कोच वगैरह है, उसका क्या 1 साल का एक्सपीरियंस उसका मैक्सिमम। वो कोई इतनी बड़ी क्रिकेट नहीं खेला हुआ, वो मतलब बेसिकली उनकी डोमेस्टिक का उसका एक्सपीरियंस है। उसने जिस मतलब T20 में जो उनका जो T20 टूर्नामेंट होता है उसमें उसने जिस टीम कोचिंग की थी वो जीती है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं, उसको उन्होंने कोच बना दिया। तो ये तो होता है ये। लेकिन महमूद मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के वापस आते हैं, डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और क्रिकेट की बातचीत चल रही है महमूद हामिद के साथ। जी क्या कह रहे थे आप महमूद ब्रेक से? मैं ये कह रहा था कि अगर मिसबाह उल हक अंडर 19 की टीम ले लेते, अंडर 16 की टीम लेते तो बहुत बेहतर होता, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बेहतर होता, क्योंकि बहुत ही सेंसिबल आदमी है वो, और यहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस भी ले लेता अंडर 16 के साथ, अंडर 19 के साथ उनको अच्छा बिल्ड कर सकता था, और उसके बाद वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद वो पाकिस्तान आप पीआई के कोच रहे? सर जी बिल्कुल रहा हूँ। आप रहे ना पीआई के कोच? आपने पीआई की अंडर 19 टीम की पहले कोचिंग की थी? मैंने हाँ की थी। मेरे लगे मुताबिक तो आपने नहीं की थी, आपने डायरेक्ट सीनियर टीम की कोचिंग की नहीं, थी। मैंने हमें दोनों टीमों डायरेक्ट आप सीनियर टीम में गए थे? दोनों टीमों की डायरेक्ट आप सीनियर टीम के कोच बने थे आप और गुलाम अली? दोनों टीमें दी। देखिए कहते हैं महमूद हामिद के बात वो करो जो अंडर 19 भी दी। हाँ, दोनों टीमें दी थी। अंडर 19 भी दी थी और सीनियर भी तो साथ साथ मतलब आपने दोनों टीमें दी थी। पहले साथ साथ लिया आपने, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं ये मना किया? ये था उस वक्त आप भी ये बात करते हैं, सुन ना मेरी बात, आप उस वक्त ये कहते हैं ना कि भाई मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे अंडर 19 के साथ कोचिंग हासिल करने दे, फिर मैं सीनियर टीम संभालूंगा। लेकिन आपने सीनियर टीम में आया था, सुन तो ले मेरी बात, अब आप सुन तो लें। दोनों टीमें हमें दी गई थी, गुलाम अली और मुझे, दोनों अंडर 19 और बड़ी टीम। पहले अंडर 19 का टूर्नामेंट होना था जो कि नहीं हुआ, और टूर्नामेंट साथ स्टार्ट हुआ, तो इसलिए गुलाम अली अंडर 19 टीम के साथ लग गए, मुझे उन्होंने बड़ी टीम के साथ लगा दिया। ये हुआ था। अदरवाइज तो अगर मेरा आपसे सवाल यही है, आपने बता दिया ना, मेरा आपसे सवाल यही है कि जब आप इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि चाहे मिसबाह हो चाहे कोई भी हो, उसको पहले उसको जूनियर टीम की कोचिंग करनी चाहिए, फिर एक्सपीरियंस हासिल करके सीनियर टीम को देनी चाहिए। तो मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूँ कि महमूद, हाँ तो पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ ना, नहीं मैं कोचिंग लेवल, जब करके आ रहा था, मैं इंग्लैंड में कोचिंग करता हुआ था, मैं उस लेवल पे मैंने कोचिंग की है, मैं इंग्लैंड में कोचिंग करता हुआ रहा था। किस चीज की आपने अंडर 16 अंडर 19 में मैं कोचिंग करता हुआ रहा था। वहां पे टीमों की आपने वहां पर यॉर्कशायर में मैंने लीग्स की मैंने की है ना। अब आप मुझे बताना चाह रहे हैं, आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि लीग क्रिकेट की क्या औकात है, क्या स्टैंडर्ड होती है? मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट मुझे नहीं पता है कि लीग क्रिकेट में हफ्ते में 2 दिन लड़के खेलते हैं, 5 दिन काम करते हैं, या 1 दिन कोचिंग करते हैं। कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं। कोचिंग वहां 3 दिन होती है और 2 घंटे की कोचिंग होती है वहां पे बच्चों की। और नहीं, आप जैसे ये बात कर रहे हैं, तो हमने कोचिंग की है वहां पर, उसका एक्सपीरियंस हम लेकर अंडर 19 में आए थे, लेकिन वहां अच्छा मैं जरा एहसाम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, मैं एहसाम से थोड़ी बात कर लेता हूं। एहसाम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं एहसाम? हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र भैया, थैंक यू वेरी मच। दुआ आपकी। For what? Thank you very much for what. We are delighted to have you with us on the telephone line. ऐसा जस्ट थोड़ा सा आपसे मैं इसलिए बात करना चाह रहा था कि मैं पूछना चाह रहा था कि ये पिछले हफ्ते एकदम से खबर आई कि ITF ने जो है डिसाइड किया है कि जो डेविस कप का टाई था इंडिया के साथ, वो अब उसको पोस्टपोन कर दिया टिल नवंबर। एंड यू आर वेरी वोकल बिफोर दैट कि इंडिया को आगे खेलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। तो व्हाट्स योर व्यू नाउ ऑन दिस डेवलपमेंट? नहीं, आई एम स्टिल वेरी मच वोकल जी। फॉर मी आई स्टिल फील एंड रियली होप कि इंशाल्लाह नवंबर में जो डिसीजन लेगी ITF, ये अल्लाह करे पाकिस्तान के फेवर में ही हो, एंड इंडियन टीम जो है दे कम टू पाकिस्तान, और दे शुड कम टू पाकिस्तान। फॉर मी इट्स गोना बी अनबिलीवेबली शॉकिंग कि अगर ITF जो है इस डिसीजन को बेसिकली चेंज करती है और हमें किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नवंबर में खेलने के लिए डिसाइड करती है, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड आवर सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह सारे जो है 2 दफा ऑलरेडी
क्लियरली इंडिया को भी उन्होंने कह दिया है कि सिक्योरिटी इंतजाम जो सारे किए हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वी आर टोटली सेटिस्फाइड विद देम। और अगर वो नवंबर में अब जाके कह देंगे कि नहीं हम खुश नहीं है सिक्योरिटी रीजन से, तो आई थिंक इज वेरी वेरी रॉन्ग। एंड आई अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी दे वांट टू गिव अ लिटिल बिट मोर टाइम कि पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए। लेकिन इन ऑल फेयरनेस आई एम रियली होपिंग एंड स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि अल्लाह करे कि ये टाई जो है अभी 9 सितंबर को उन्होंने डिसाइड करना है, एंड होपफुली द डिसीजन विल बी इन पाकिस्तान फेवर। एंड आई एम वेरी होपफुल। एंड बात वही है, मैंने अपने इंटरव्यूज में पहले भी कहा था, हमें बहुत ज्यादा काफी सालों से हम जो है ना, स्पेशली हमारी स्पोर्ट्स है वो बुकदरी है फॉर समवन एल्स डूइंग, हरकतें और सारे टेररिज्म एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम सम अदर पीपल, और लोगों की वजह से और सारा भुगतना हमें पड़ रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को करना पड़ रहा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो दैट्स नॉट फेयर इन एनी वे। एंड अल्लाह करे इंशाल्लाह डिसीजन हमारे फेवर में जाए। एंड ITF प्रेसिडेंट वाज हियर आल्सो, और मीटिंग जरा हुई है, सिक्योरिटी टीम वाज आल्सो इन इस्लामाबाद, एंड दे टोटली सेटिस्फाइड विद इट। So I'm just hoping कि 9 सितंबर को रिजल्ट आएगा, and hopefully it's going to be in Pakistan's favor. राइट, बट ऐसा इस दे मतलब जो सिचुएशन है इस वक्त, ITF एक डिसीजन लेगी या जो उनकी डेविस कप कमेटी वो एक डिसीजन लेगी 9 नवंबर को, बट कैन दे टेक अ डिसीजन ऑन शिफ्टिंग दिस टाई टू अ न्यूट्रल वेन्यू, और दे विल, इफ इंडिया डजंट अग्री टू कम हियर, तो फिर वो इंडिया को मतलब पेनलाइज कर सकते हैं और मतलब पाकिस्तान को पॉइंट्स अवॉर्ड कर सकते हैं। That's what they should do. They should, अगर ITF डिसाइड कर देता है कि नहीं जी पाकिस्तान में टाई होगी, इंडिया स्टिल कीप्स रिफ्यूजिंग इट, या सारी जो है डिफिकल्ट चीजें क्रिएट करता रहता है, तो देन दे शुड जस्ट गिव अस अ वॉक ओवर। few years back Australia did the same thing. इंडिया के हालात बेहतर नहीं थे, and Australia didn't want to come to India, and Australia ended up giving a walk over to India. Right. तो वही चीज फिर अब इंडियंस ने उस वक्त वॉक ओवर ले लिया, तो देन अगर वही सिचुएशन हमारे लिए अगेंस्ट क्रिएट कर रहे हैं अब ये लोग, फिर आप हमें वॉक ओवर दें, क्योंकि एट दैट टाइम ऑल्सो ITF क्लियर्ड इंडिया के सिक्योरिटी निजाम सारे ठीक है इंडिया के, सेफ प्लेस टू प्ले। ठीक, लेकिन दिस टाइम अराउंड ऑल्सो दे सेइंग कि पाकिस्तान इज सेफ अराउंड, और सारी सिक्योरिटी निजाम बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, तो देन इंडिया शुड जस्ट गिव अस अ वॉक ओवर देन, इफ दे डोंट वांट टू कम, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट सच अ बिग डील। लेकिन ऐसा देम हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया भाई हम कि आपको वीजा दे देंगे, सारे सिक्योरिटी निजाम कर दिए हैं, आप आए और आप खेलें, जंग आप कर रहे हैं, सारे अल्लाह माफी, सारे जो हैं कश्मीर में जो हालात हैं वो सारी आपकी गवर्नमेंट ही कर रही है, और उसकी सजा हमें मिल रही है। So why are we the ones who are paying the price for it? You're very right. That's very wrong morally. राइट, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ एहसान कि क्योंकि हमारी एक मतलब इन द पास्ट हो चुका है कि पाकिस्तान को, जैसा आपने कहा कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ आस हमें पेनलाइज किया गया, और वी हैड टू प्ले आवर होम मैचेस एट न्यूट्रल वेन्यूज़, तो एक प्रैक्टिस तो है, एक हिस्ट्री तो है कि हमने न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेला है। अगर किसी सूरत डेविस कप कमेटी ये कहती है कि नहीं जी ये टाई हैज़ टू बी शिफ्टेड टू अ न्यूट्रल वेन्यू, विल यू ऑल बी विलिंग टू प्ले अगेंस्ट देम एट अ न्यूट्रल वेन्यू? Honestly, I haven't thought about it, but for me, I don't think I would like to play on any neutral venue, because I think it's about time somebody has to take a stand. हम हमेशा पैसे के लिए और गवर्नमेंट्स और फेडरेशन वगैरह पैसे के लालच में बाहर जाके खेलते रहते हैं। We have to take a stand as a nation also, as a tennis federation also. And for me जो एक चीज गलत है वो गलत है। अगर अभी इंडिया नहीं आएगा तो अगले साल से कोई और टीम नहीं आएगी, उसके अगले साल कोई और टीम नहीं आएगी। पहले भी 10 साल हम इसी वजह से भुगत चुके हैं। We played all our ties on a neutral venue for the past 10 years. पहले सिर्फ 2 साल पहले जाके ITF ने क्लियर किया हमें, and I fought for it personally. I went to London, I went to France, I met ITF के president को 2-3 दफा, asking them and pleading him to give us a chance to play ties in Pakistan. And 2 साल पहले अल्लाह का शुक्र है teams have started coming to Pakistan. चाइनीज ताइपे आई, चाइना आई, ईरान आया, थाईलैंड आया, पाकिस्तान आके चला गया, एंड दे वर ऑल वेरी वेरी सैटिस्फाइड। और अभी जो सबसे बड़ी खबर वो ये है असम के द श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हैज अग्रीड टू कम एंड प्ले 3 वनडे मैचेस एंड 3 T20 मैचेस। I saw that news and I was very very happy माशाल्लाह से कि श्रीलंकन टीम हैज अग्रीड टू प्ले द टाई क्रिकेट जो है सीरीज जो है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इससे बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको क्या चाहिए? एंड यू शोइंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एवरीवन इज ट्राइंग टू शो देम पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री जी, वी आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन, वी आर ट्राइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स बैक इन आवर कंट्री, वी आर वेलकमिंग एवरीबॉडी, वी आर अरेंजिंग ऑल द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं हम। उसके बावजूद भी अगर आप हमें पेनलाइज करें एंड आस्क अस टू प्ले अ न्यूट्रल वेन्यू, फॉर मी इट्स नॉट राइट एंड इट्स नॉट फेयर एट ऑल।
और इंडियन मीडिया और इंडियन फेडरेशन के जो लोग कह रहे हैं कि जी हम वहाँ पे आएंगे और पब्लिक प्रेशर की वजह से अगर हमें सिक्योरिटी ना दी गई तो वी गोना बी लाइक सिटिंग डक्स। कौन सी कंट्री ऐसे करेगी जी? व्हाई वुड वी वांट टू टेक सच काइंड ऑफ अ रिस्क कि अगर इंडियन टीम आती है तो हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे? So that's totally insane to think like that. So and one final question, Assam. रिजल्ट आएगा। वन फाइनल क्वेश्चन असम के मतलब होपफुली ये टाई हो जाती है मतलब दिस ईयर इटसेल्फ 9 नवंबर को डिसीजन आ जाता है कि हाँ जी आपने खेलना है, तो वैसे क्या मतलब चांसेस हैं हमारे, बिकॉज यू एंड अकील हैव बीन प्लेइंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, मतलब अब यही समझ में नहीं आता कि आपके और अकील के बाद हम किसको देखें, बिकॉज वी डोंट सी एनी वन कमिंग अप इन टेनिस, लेकिन व्हाट आर रियलिस्टिक चांसेस अगेंस्ट इंडिया इफ दिस डेविस कप टाई गोज अहेड? भाई देखिए on paper they are very very strong team, they are better than us on paper, लेकिन बात हुई अब सारी डेविस कप की हमारी हिस्ट्री उठा लें पाकिस्तान में, स्पेशली when we will playing in Pakistan against all the big nations, rankings and them being better on us on paper has never ever made such a big deal. अल्लाह के फजल करम से somehow for some reason when I'm playing डेविस कप for Pakistan में जब अकील भी खेल रहा होता है, we mostly play and give more than 100% every single time. And in the past we have obviously created a lot of upsets. हमें थाईलैंड को हराया हुआ है, चाइनीज ताइपे को हराया हुआ है, कोरिया को हराया हुआ है, you name the big nations, एशियंस को हम सबको हराया हुआ पाकिस्तान के अंदर। Exactly. So on paper obviously they're a very strong team, उनके सारे लड़के जो है टॉप 200 हैं, they continuously play on the tour, लेकिन बात वही है हमारे लिए जो मेन एसेट है हमारा इज द होम एडवांटेज एंड द ग्रास कोर्ट, द एक्सपीरियंस। उनकी यंग टीम है जो नए लड़के हैं, बुफाना इज मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर, बाकी सारे जो है दे यंग लॉट। And I'm sure they're going to feel the pressure coming to Pakistan and playing in Pakistan also. Right. Something they've never experienced ever in their careers. So we need to make the most of it. मैं अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह पूरी जान मारूंगा, स्पेशली ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ to get ready again for singles. Great. And inshallah I'm going to give my level best. On paper they are a stronger team, no doubt. लेकिन I just want to fight it out. Could be my last Davis Cup time, especially playing singles. And I want to give my best. लेकिन बात वही अल्लाह करे पाकिस्तान में हो, that's what I want. I want to have it, especially such a historical and such probably the biggest tie for me to be played in Pakistan. Right. And अल्लाह करे we get to play in Pakistan inshallah, and आप सब obviously आएं और देखें and enjoy. राइट, इंशाल्लाह ऐसे ही हो, और इस्लाम में होना चाहिए क्योंकि इट्स हिस्टोरिक टाई, क्योंकि आई थिंक आफ्टर 55 years इंडिया एंड विल बी प्लेइंग इन पाकिस्तान अ डेविस कप टाई अगेंस्ट पाकिस्तान इन पाकिस्तान। एनीवे असम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड आई नो यू आर वेरी बिजी देयर, आपने टाइम स्पेयर किया। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान आएंगे तो वील यू ऑन अ शो, आई विल लव टू हैव अ डिटेल टॉक विथ यू। एहसान उल हक पाकिस्तान टेनिस का एक बहुत बड़ा नाम और पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा नाम, और ज़्यादातर एहसान जो है वो बाहर ही रहते हैं इंटरनेशनल सर्किट पे, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते हैं वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत बोलते हैं। और अभी भी आपने सुना कि ही हैड इस मतलब जो उनका आर्गूमेंट था बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि इंडिया को ही यहाँ पर आके खेलना चाहिए महमूद। और बात यह है कि क्रिकेट को हट के हमारे वहाँ क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को ज़्यादा लिफ्ट कराई नहीं जाती है। इंडिया की जब हम बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले इंडिया की जो मतलब सिंधु है उसने वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीत ली, सिंगल्स इवेंट विमेंस की। इंडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है दूसरे स्पोर्ट्स में, और हम कहाँ से कहाँ हम नीचे ही जाते जा रहे हैं। मतलब ना ओलंपिक्स में हमारा कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होती है, ना कोई हम कुछ जीत पाते हैं, तो इट्स रियली सैड। सारा हमारा फोकस ही क्रिकेट पे होता है। अब अगर क्रिकेट पे ही हमारा सारा फोकस है तो ऑब्वियसली बात है हम क्रिकेट पे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि तजुर्बा थोड़ा हासिल करना चाहिए मिसबाह को, चले ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह एक बिल्कुल सही है, लेकिन यू थिंक कि मिसबाह को ही अपॉइंट करेगा बोर्ड या वी कुड बी इन फॉर सरप्राइज? वकार यूनिस ने भी बॉलिंग कोच के लिए अप्लाई किया। देखें मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं जो आजमाए हुए लोग हैं तो उनको तो मैं नहीं समझता कि उनको दोबारा आजमाना चाहिए। मुझे पता था कि बिल्कुल एब्सोल्युटली मैं देखें वकार यूनुस, मैं क्रिकेट साथ खेला हूँ उसके, और वकार यूनुस जैसा बॉलर बहुत ज़बरदस्त, बट द थिंग इज कि कोचिंग एक टीचिंग करना एक डिफरेंट मिजाज है आपका, क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट सुना यार वो मैच खेल रहे थे यूबीएल की तरफ से, आई थिंक वकार भी खेल रहा था वो मैच, तो एक कोई बैट्समैन थे, उनका कैच आपने छोड़ दिया था शॉर्ट लेग पे अर्ली ऑन। हाँ, उसके बाद वकार ने जो है बाउंसर कराई उस बैट्समैन को, तो उस बैट्समैन ने मुड़ के आपसे कहा कि यार कैच पकड़ लेते आप, मेरा तो अच्छा होता, मुझे ये सब फेस नहीं करना पड़ता। कुछ याद आया, मेमोरी रिफ्रेश हुई आपकी?
अगेंस्ट नेशनल बैंक। अगेंस्ट नेशनल बैंक, ताहिर शाह साहब। हाँ, नेशनल बैंक गद्दाफी स्टेडियम, एब्सोल्युटली। वकार आपको पता है बहुत तेज था। हाँ। तो शाह साहब बहुत बोल रहे थे कि मैं इसको छक्का मारूंगा। मैंने कहा शाह साहब आपका बल्ला जब तक आगे बॉल चली आती है। तो शाह साहब के साथ मजाक भी बड़ा चलता था। और अब तो एम्पायर हो गया वहाँ, बिल्कुल एम्पायर अच्छे प्लेयर भी थे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोचिंग इज बिल्कुल एक डिफरेंट है। और पाकिस्तान की कोचिंग करना, देखिए दो जो चीज़ होती हैं, एक होती है आपको जहाँ से रिजल्ट आपने लेने हैं, एक वो कोच होता है, एक होता है डेवलपमेंट कोच जो डेवलप कर रहा होता है प्लेयर्स को। तो मैं समझता हूँ कि ये लोग जो है ना डेवलप बहुत अच्छा कर सकते हैं किसी नीचे के प्लेयर्स को, अपनी जो भी इनकी ये जब आपने बात की thoughts है ना, डेवलपमेंट वाली, महमूद आई डोंट नो, मतलब लेकिन जब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात करते हैं, नेशनल टीम की बात करते हैं, तो आई डोंट थिंक नेशनल टीम में कोच का काम है डेवलप करना। नेशनल टीम में उसका काम नहीं, होता है डेवलपमेंट result नहीं लाना। है। नेशनल टीम में डेवलपमेंट नहीं है ना, है, रिजल्ट लाना है। वहां पर हमने ये देखते हैं कि हम तो डेवलप कर रहे होते हैं प्लेयर को कि नहीं उसको ले आओ, उसको कुछ मैच दो, उसको डेवलप करो, अभी ये सीख रहा है वो सीख रहा है, ऐसे थोड़ी। पाकिस्तान टीम में वो प्लेयर आना चाहिए बिल्कुल पक्का होके, जिसे कह रहे हैं जो कुंदन बन के वो आए, उसको इतना तजुर्बा नीचे के लेवल के ऊपर ही आ जाए। अब तो आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, अंडर 16 है, अंडर 19 है, फिर ए टीम है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचेज आपके साथ काम करें, इतनी फैसिलिटीज पहले नहीं थी। लड़का डोमेस्टिक से आता था, उसमें वास्ट फर्क होता था इंटरनेशनल। ठीक है, मैं महमूद यहाँ पर एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के वापस आते हैं तो फिर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। और महमूद बात आप कर रहे थे कुछ कोचिंग के हवाले से और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मुझे पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आपको ऐसा चाहिए जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, जिसकी सोच ऐसी हो कि वहाँ मैच जीता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान टीम में जब प्लेयर आता है वो डेवलप होके आना चाहिए, उसको वहाँ डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर आप उसको सिखाएं। वहाँ तो उसको फाइन ट्यूनिंग चाहिए होती है। अगर किसी की फॉर्म ख़राब है कि आपने उसकी फॉर्म, उसकी गलतियाँ मॉनिटर करके उसको वो प्रैक्टिस पे कराना, आपने जो है प्लान करना कि सामने आज मेरा ऑस्ट्रेलिया से मैच है, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ क्या है, हमारी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, हमने खेलना किस तरह है, किस तरह उनको लेकर ये प्लानर का काम होगा कोचिंग लेवल के ऊपर। फॉर्मर प्लेयर्स का मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तानी कोई लोकल कोच के अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आप लोग की भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक्स डिसलाइक्स होती हैं। मतलब जो आपका मतलब कैंप का बंदा होगा उसको तो आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी इसको होना चाहिए। जो आपके कैंप का बंदा नहीं होगा आप कहते नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे आपने कहा अभी आपने मिसबाह को आप कह भी रहे हैं ठीक है, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि नहीं उनको अंडर 16 का एक्सपीरियंस फलाना। मैं ये नहीं कह रहा, सुन तो नहीं, मैंने कहा मिसबाह की जो चीज लगती है, मिसबाह अगर अंडर 16 अंडर 19 को लेगा ना तो वहां बड़ा फायदा दे सकता है पाकिस्तान के प्लेयर्स को, और वो आगे दे सकता है प्लेयर्स। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो बात है ना कि कहना बड़ा आसान है महमूद, लेकिन जब टाइम आता है इंसान प्रैक्टिकली कर नहीं पाता। अभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि क्या वो पाकिस्तान का कोच इतना सक्सेसफुल रह सकता है। मिसबाह हक नहीं कह सकते ना आप। ग्रेड 2 भी जब खेले, उन्होंने ग्रेड 2 खेला फैसलाबाद से, नॉट वंस ट्वाइस उसने ग्रेड 2 को मतलब ग्रेड 2 में फैसलाबाद को प्रमोट कराया ग्रेड 1 में। तो ही हैज़ द एबिलिटी, ही इज़ अ बॉर्न लीडर, ही इज़ अ नेशनल लीडर। तो आई डोंट थिंक कि कोई रीज़न है कि वो मतलब अच्छा उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि चले जी मिसबाह फॉर सम रीज़न आप कहते हैं मिसबाह इज़ नॉट अ कैंडिडेट, फिर किसको आप करते हैं? जो लोगों ने अप्लाई किया हुआ है उसमें जो हमने सुना है कोर्टनी वॉश जिसका के रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज का सबको पता है, डीन जोन्स टेम्परामेंटली लोग कहते हैं जी वो पीएसएल, ये वो देखें पीएसएल एक 6 हफ्ते का एक वो है, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म कोचिंग करना 3 साल 4 साल एक नेशनल टीम हमेशा सपोर्ट करूंगा। बॉल गेम कोच जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए, पाकिस्तानी कोच होना चाहिए। लेकिन आप देखें आपको सर्कल के अंदर बहुत से लोग मिलेंगे, जरूरी मैं जिससे ही पूछ रहा हूं नाम को नहीं बता पाता, मैं बता रहा हूं ना आपको, बताएं आप जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा ही नाम आपके जहन में आ रहा हो। अब कोई नाम तो आपके जहन में आ रहा हो, आप मोहम्मद अकरम भी आपकी उसमें था, ठीक है। मोहम्मद अकरम का वही प्रॉब्लम है, वो भी पीएसएल में रह चुके हैं, पाकिस्तान टीम से पहले आप खुद कह रहे हैं कि अजमायरों को आजमाना नहीं चाहिए। बॉलिंग कोच रह चुका है वो, बॉलिंग का वो हेड कोच कभी भी नहीं, हेड कोच कभी भी नहीं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया हेड कोच के लिए। वकार यूनुस हेड कोच के लिए आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने अप्लाई किया, नहीं उसने बॉलिंग कोच के लिए अप्लाई किया, वकार ने, अकरम ने भी सुना है कि बॉलिंग कोच के लिए अप्लाई किया है, हेड कोच के लिए तो दोनों ने अप्लाई नहीं किया। तो लेकिन अकरम के लिए और क्या है ऑप्शन हमारे पास? नहीं आपके जो लोकल कोच हैं, आप मेरे ख्याल से मोहसिन कमाल भी आपकी कोचिंग कर रहा है, नवीद अंजुम कोचिंग कर रहा है, नवीद अंजुम और मोहसिन कमाल को सीरियसली आप पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं बना सकते? व्हाई नॉट? व्हाई?
क्यों नहीं, वजह तो बताएं आप मुझे। मतलब वजह ये है भाई, सीधी सी बात आपको पता है नवेद अंजुम कैसा बॉलर था? जब आप नेशनल टीम कैसा बॉलर था, अगर आप अपॉइंट करते हैं तो कोई आप स्ट्रेचर देखते हैं यार भाई, ऐसे नहीं होता यार, ये क्या बात हुई यार। जब आप भी स्ट्रेचर की बात कर रहे हैं ना, तो फिर बात है वो अगर कर रहा है तो फिर ठीक है, फिर तो इस हिसाब से लगाए, इस हिसाब से इस हिसाब से ठीक है, ठीक है, एक मिनट नहीं तो फिर ठीक है ना, फिर अतीक उज़मा को बनाते कोच, अतीक उज़मा को बनाते हेड कोच पाकिस्तान टीम का, फिर आप रहमान को बनाते हेड कोच पाकिस्तान टीम का, आजम खान को बनाते हेड कोच पाकिस्तान टीम का। वजह यार ऐसे सर ऐसा नहीं होता कि इस मेंटालिटी से हमें तो निकलना एरिक पड़ेगा। जॉनसन को आप कोच बना देते पीआई का, हमें यानी आप पीआई की टीम को एरिक जॉनसन बना देते ना, नहीं क्या चले गए, मुझे आप बताएं ना, फिर आप क्यों वो कोच देखो, कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए ना। अब अतीक की क्वालिफिकेशन तो है ना, आजम की क्वालिफिकेशन तो है आप ना। मुझे एक चीज का पहले जवाब दें, हाँ? सीनियर टीम जब आप कोचिंग करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर अ हेड कोच? नहीं, आप क्या स्किल उसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है? आपका एक्सपीरियंस, उसके अलावा क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती आपका है? एक्सपीरियंस क्या उसने अचार लगाना है भाई? आपने अगर मैन मैनेजमेंट होती है ना, सब चीज होती है, तो फिर मैन मैनेजमेंट स्किल आपको नजर आती है लोगों को, क्यों नहीं नजर आ सकती? क्यों नहीं आ सकती? ये डील कर पाएंगे सीनियर टीम Why not? क्या हो जब गया? वो नहीं कर सके, उन्होंने कर लिया, छोड़ दें यार, अब आप जो है ना बेफिजूल बात कर रहे हैं यार, अब आप बेफिजूल। अच्छा अगर फिर ये लोग अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? नहीं चल, फिर ये सब अप्लाई क्यों नहीं करते? आप स्ट्रेचरी की बात करते हैं, आप फिर वही नाम लेना चाह रहे हैं, मैं लूं मोहसिन भाई का नाम लूं, मैं और किसी और प्लेयर का नाम लूं, मोहसिन कमाल कहाँ है? मोहसिन खान का नाम, मोहसिन खान का नाम लूं, हाँ तो मोहसिन खान का मैं नाम लूं, मतलब आप ये कहते हैं ना कि बड़े नाम ही होने चाहिए, बड़े नाम जरूरी नहीं है सर, यू रिक्वायर इट फॉर द नेशनल टीम, आप अपने क्योंकि जब तक के आप निकले खुदा के वास्ते ये सोच आपको चेंज करनी पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वसीम खान साहब से, एहसान मनी साहब से, कि आप तो इंग्लैंड के कल्चर से आए हैं, वहां पर भी देखें, वहां पर भी किस तरह की कोचिंग होती है, कौन से लोग आते हैं, कोचिंग होती है, कौन से लोग लेकर आते हैं, क्या कोचिंग होती है, क्लियर लोगों को लेकर किस तरह की कोचिंग होती है, जिनका पास जो है बिल्कुल, अच्छा उनके एकेडमी का हेड कौन कर रहा है, बिल्कुल क्लियर होता है, उनके एकेडमी का कौन हेड कर रहा है, मैं आपको बता, एक सेकंड आप मेरी पहले पूरी बात का जवाब देना। नहीं, उनके एकेडमी की कोचिंग कौन हेड करता है? एंडी फ्लावर, उनका डायरेक्टर क्रिकेट कौन था उनका डायरेक्टर क्रिकेट था? फिर तो ये छोटे नाम है? नहीं, ट्रेवर बेली छोटा नाम है सर जी, मैं एशली जैद छोटा नाम है, मैं ये कह रहा हूं, अजीब बात है आप कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब, सब बड़े नाम है भाई, ये सब बड़े नाम है वहीद भाई, आप अगर मुझे आप बताएं ना, तो फिर आपने मिसाल दी आपने मिसाल दी, आपकी क्रिकेट का अल्लाह आपने मिसाल दी सर, आपने मिसाल दी, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया, बिल्कुल, अब आप आपकी क्रिकेट का अल्लाह हाफिज है। जब आप सिर्फ बड़े नामों की तरफ जाएंगे, आप उनकी का जो है नाम की बात नहीं है, आप उनके यू आर मिसिंग द पॉइंट हियर। आपको मैंने एक चीज बोली, आप सुन ले, आप मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे पूछा कि सीनियर टीम की कोचिंग के लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? मैनेजमेंट ना, बिल्कुल। तो मैं ये कब कह रहा हूँ कि हर बड़े खिलाड़ी का मैनेजमेंट स्किल है, हर एक के पास नहीं है। देयर आर फ्यू हैव दैट मैनेजमेंट स्किल, जिसमें एक मिसबा है जो इतना सक्सेसफुल कप्तान रहा है, तो व्हाई कांट ही बी अ सक्सेसफुल कोच? मिसबा के अगेंस्ट कब हूं मैं, कब कह रहा हूं मैं, सिर्फ ये कह रहा हूं, मतलब वो पहले अंडर 16 जाए, फिर वो अंडर 19 जाए, खुद आप पीआई की सीनियर टीम के डायरेक्ट करने कोचिंग, मिसबा को आप भेजे तरफ लेकर चले। मैं ये कह रहा था मिसबा से बड़ा फायदा हो सकता था अंडर 16 अंडर 19 के प्लेयर्स को, मैं ये कहना चाह रहा था, रादर के वो पाकिस्तान टीम में, हाँ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स उतने ही देने चाहिए उस प्लेयर को, सॉरी, उसका स्ट्रेचर वही है, लेकिन अगर आप उस लेवल पे वो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं देते जो आप पाकिस्तान की टीम में देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है प्लेयर्स हिचकिचाते हैं अंडर 19 और अंडर 16 की कोचिंग करने के लिए। हमारे वहाँ एक नया ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि जिस बंदे की भी बात करो उसको पहले जूनियर टीम की कोचिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई जूनियर टीम की कोचिंग? ये कोई कि लिख के आया है कि जूनियर टीम की कोचिंग करेगा तो फिर सीनियर टीम की कोचिंग करे, ये कहीं मतलब कोई उसमें आ गया? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखें कि मिसबा का जो स्ट्रेचर है वो बहुत अच्छी तरह से बॉलिंग कोच आ सकते हैं, आना चाहिए यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप कहते हैं आना चाहिए उनको? नहीं। क्यों? पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। क्यों? वजह वकार यूनुस एज ए कोच मैं नहीं सकता इतने सक्सेसफुल हैं, और उनका शायद जो बताने का अंदाज है और कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग्स जो हैं। आपने कभी ये गौर किया कि पाकिस्तानी कोचेस तो कितनी सपोर्ट करता है बोर्ड? पाकिस्तानी कोचेस को कितनी सपोर्ट मिलती है बोर्ड से? मिकी ऑथर को जो 3 साल से जितनी सपोर्ट दी गई उतनी किसी पाकिस्तानी कोच को आज तक मिली है?
तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या डिपेंड कि करता है? आप कितने स्ट्रांग बन के आते क्या हैं। मतलब कितने स्ट्रांग? आप अपने आप को अच्छा, strong सरफराज बनाएं। के लिए भी बात होती है तो कहा सरफराज जाता के लिए है तो कि मैं जी बोलता हूं, वो अगर नहीं है कहते हैं strong, कि वो बेचारा वो strong क्या नहीं, करे। बेचारा नहीं, बात ये कोई है बेचारा कि नहीं क्रिकेट होता, बोर्ड सर। इंस्टीट्यूशन जो होता है, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूशन अगर अगर आपको कोई support चीज नहीं मिली करेगा है, fully, तो आप कैसे करेंगे मुझे बताओ? अथॉरिटी आपको लेनी पड़ती है, अथॉरिटी कोई देता नहीं है आपको। यू थिंक सरफराज को ये भी जो लेनी क्रिकेट पड़ेगी। बोर्ड है, आपको लगता है ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये थोड़ा चेंज होगा इस मामले में, थोड़ा सा ये पावर्स देंगे, सपोर्ट करेंगे करना लोकल चाहिए कोच को? मुझे लगता है कि ये करेंगे। मुझे जिस तरह दोनों की सोच लगती है, चेयरमैन साहब और एमडी साहब की, मुझे लगता है कि ये पावर्स जो है वो देंगे ज़रूर, और फिर अकाउंटेबल करेंगे। जितने साल भी लेकर आएंगे फिर अकाउंटेबल करेंगे, फिर कि आपकी परफॉर्मेंस को इस तरह जज किया जाएगा। तो इट्स फेयर इनफ कि अगर आप किसी को अथॉरिटी देते हैं, फुल अथॉरिटी दें उसको, उसकी अगर चीफ सेलेक्टर किसी को बनाते हैं उसको फुल अथॉराइज करें, और फिर अकाउंटेबल है वो। फिर ये नहीं कि वो बच के निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर ये आपको जो पता होना एक चाहिए। आर्गुमेंट ये आ रहा है कि क्रिकेट कमेटी में मिसबा थे, उस क्रिकेट कमेटी में जिस क्रिकेट कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि जी मिकी ऑथर और बाकी कोचेस को फारिग कर दिया जाए, इनके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना किया जाए, और मिसबा आप खुद दौड़ में शामिल हो गए, क्या लोग कह रहे हैं जी एथिकली ये सही चीज़ नहीं है? एथिकली तो वैसे वाकई ठीक नहीं है कि आप उस दौड़ में, आप उस कमेटी में थे जिसने उनको हटाया है, और फिर आप उसी दौड़ के अंदर आ रहे लेकिन हैं। अगर आपको क्रिकेट बोर्ड ही कहे कि नहीं जी आप आओ, तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, क्रिकेट बोर्ड तो आपको वो तो नज़र आ रहा था कि ये होना है। मैंने आपसे जब कैंप कमांडेंट की बात हुई थी तो एक इंसान की होती है ना कि नहीं ये चीज़ होने जा रही है। उनको एक अभी दिया है, असाइनमेंट दिया है, कैंप कमांडेंट बनाया है, तो उससे नज़र आ रहा है कि इनको कोचिंग दी जाएगी, और बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो गए हैं अब इस वक्त। और चलें, अगर मिसबा बनते हैं तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, और उनके लिए अच्छी नेक तमन्नाएं मैं कहूँगा कि अच्छा वो पाकिस्तान के लिए करें, एक अच्छी टीम बना के पाकिस्तान आगे चले। जो अब अपकमिंग आपका सीज़न आ रहा है, अब वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखें अब लेट्स सी वो किस तरह लेकर चलते हैं। और बोर्ड को अगर उनको बनाए तो बोर्ड फुल अथॉरिटी दे, फिर कोच को, कप्तान को फुल अथॉरिटी दे के ये हैं, और फिर उनको आपको लगता accountable करें। है महमूद के सरफराज मिसबा, क्योंकि सुनने ये भी आ रहा है कि चीफ सेलेक्टर भी शायद उनको बनाया जाए, क्या हेड कोच को चीफ सेलेक्टर होना चाहिए साथ साथ में? नहीं, चीफ सेलेक्ट उसकी वजह क्या देखिए, थोड़ा सा ये है कि थोड़े से माइंड चेंज होने चाहिए कि जब तक आर्गूमेंट्स नहीं होंगे ना, आर्गूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि मैं आपको अपने आर्गूमेंट से कायल कर दूं, फेयर इनफ। जब लेकिन मैं ही अपने आर्गूमेंट्स खुद ही ले रहा हूं, मैं भी चीफ सेलेक्टर भी हूं, कोच भी मैं ही हूं, तो मुझे फिर कोई कहीं से कोई नहीं आएगा, मैं अब जो मर्जी आएगा वो उठाऊंगा, इधर से उठाऊंगा उधर से आऊंगा। लेकिन जब आपका चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी होगी तो फिर आर्गूमेंट्स होंगे। आर्गूमेंट्स जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, और उससे बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको चीफ सेलेक्टर भी होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते ये है कि चीफ सेलेक्टर, और वो इसलिए बना रहे हैं कि पिछले 3 साल में बहुत मसले मसाइल रहे हैं कोच के और चीफ सेलेक्टर के, तो वो कह रहे हैं कि जब हेड कोच ही जिम्मेदार होगा एज चीफ सेलेक्टर तो फिर इतने मसले मसाइल नहीं होंगे। दे विल हैव टू, बोर्ड विल ओनली डील विद 2 पीपल, द कैप्टन एंड द हेड कोच कम चीफ सेलेक्टर। तो देखिए, मैंने तो जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपको वाजे किया कि क्यों नहीं, होना लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लेकिन क्या ये गलत है, मैं बेहतर नहीं approach समझता नहीं है कि अगर बोर्ड को सिर्फ 2 लोगों को रिस्पॉन्सिबल करना हो, कप्तान और हेड कोच को, सारे मामलात के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं आई लगता डोंट थिंक सो। होना चाहिए, चीफ सेलेक्टर अलग होना चाहिए, एक प्रॉपर बॉडी ज़रूरी है सिलेक्शन कमेटी की कि उसमें 3 लोग हों, एक चीफ सेलेक्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए महमूद, ये जो डोमेस्टिक सेटअप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया गया और प्रोविंसेस को लाया जा रहा है, आप अग्री करते हैं इससे? अब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो कहते हैं होगी, लेकिन बहुत सी नाइंसाफियां भी हो जाएंगी इसके अंदर। क्या नाइंसाफी? बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, देखें बहुत अच्छे प्लेयर्स भी होंगे इसके अंदर, वो रह जाएंगे, डेफिनेटली रह जाएंगे। 192 प्लेयर बन रहे हैं, 192 प्लेयर्स हैं, तो 192 प्लेयर्स तो क्रिकेट नहीं खेल रहे ना पूरे पाकिस्तान के अंदर। आप देखें, अगर आप ओवरऑल क्रिकेट आप समझते हैं कि जो प्रोविंशियल सेटअप आएगा उससे नाइंसाफी होगी? नाइंसाफी होगी, प्लेयर डेफिनेटली। अनएम्प्लॉयमेंट का भी मसला आएगा, एब्सोल्युटली। तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं बहुत से डिपार्टमेंट ने अपने लड़कों को कह दिया कि आखिरी ठीक है, तो आप लोगों ने जो लड़के डिपार्टमेंट से ही खेल के आए हैं, जिन्होंने डिपार्टमेंट से ही अपना नाम बनाया, मतलब इस्टेब्लिश हुए, तो आप लोगों की तरफ से क्यों कोई आवाज़ नहीं उठी? मतलब इस बोला, मामले पे हर दफ़ा नहीं, वो तो यहाँ बैठ के आप बोल रहे हैं ना, एक कोई फोकस नहीं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कोशिश की थी, क्या काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की, बड़े प्लेयर से भी मैंने बात करने की कोशिश की कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और एक फॉर्मर प्लेयर्स की कि
ये बड़ी ज़्यादती हो जाएगी प्लेयर्स के साथ। लेकिन उस वक्त जो थे कुछ प्लेयर्स जो उस वक्त साथ नहीं दिया कि अभी ये टाइम नहीं है बात करने का, कब टाइम होता है बात करने फिर का? वो तो हो गया, टाइम निकल गया, हाँ। वो टाइम निकल गया। अब हम बात करने वाले हैं उसकी क्या वजह है? क्या महमूद आपको लगता है इसलिए उसकी वजह है कि जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब बोर्ड में पोस्ट तलाश कर रहे होते हैं? एब्सोल्युटली, दे वांट टू रिमेन इन द गुड बुक्स। एब्सोल्युटली। देखा, बैक ऑफ माइंड सबका यही होता है कि एंड ऑफ द डे हमने यहाँ पर लगने की कोशिश करेंगे या कुछ। और देखें, जिसको असाइनमेंट मिलती है वो जाता है वहाँ पे, ये नहीं कि वो नहीं जाता। और मैं समझता हूँ हम यहाँ पर बैठ के बातें इतनी कर रहे होते हैं, आपको समंदर में कूदना चाहिए। जब आप क्रिटिसिज्म आपको लेना चाहिए, आप वो करके भी तो दिखाएं जो आप बात कर रहे हैं। आपको अगर कोई असाइनमेंट मिल रही है, यू टेक इट, आप लें। तो जब आप कहते हैं कि मैं मुल्क की खिदमत करना चाह रहा हूँ, तो आप जाएं अंदर, आप क्रिटिसिज्म लें, आप सिंसियरिटी से काम करने की कोशिश तो राशिद करें। ने तो मना कर दिया फिर चीफ सेलेक्टर राशिद, मैं समझता हूँ कि लेकिन एट द राशिद सेम टाइम राशिद ने फर्स्ट टाइम बोर्ड का एक असाइनमेंट भी एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें प्रोविंशियल टीम ये बहुत मुश्किल assignment ले लिया के साथ वो प्रोविंशियल टीम सिलेक्शन कर रहे हैं। तो राशिद, मतलब अगर उनको चीफ सेलेक्टर की ऑफर हो रही है तो यू थिंक मतलब कोई इश्यूज नहीं, राशिद को आई डोंट थिंक सो कि क्यों नहीं ले रहा। राशिद को लेना चाहिए। देखें, एक क्लीन आदमी है, ठीक है, और ब्लंड है और अथॉरिटी लेना जानता है। तो मैं समझता हूँ कि राशिद को ये ऑफर लेनी चाहिए एज सेक ऑफ पाकिस्तान, कि आपका एक नाम है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपके डिसीजंस को लोग पसंद करते हैं, तो आपको कम से कम आप लें। तो देखिए, हम टीवी पे बैठ के बहुत सारी बातें राशिद भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर आएगा क्रिटिसिज्म, और आना है, चाहे आप जितना भी अच्छा काम करें, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म आना है, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में मैं समझता हूँ राशिद को ये लेना चाहिए। ठीक है, टाइम हमारा हो गया खत्म। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस महमूद अहमद। कल हम फिर 11 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।